तेज कर दूंगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? मैं आपके लिए निकित चौधरी एक बार फिर उदय डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी क्लास वोकैब की क्लास जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है, जो मतलब रिकॉर्ड करूंगा, अब आप इसको देखेंगे और अपनी वोकैब को तैयार करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, मैंने कल आपकी वोकैब की फर्स्ट क्लास ली थी। उसमें मैंने ये बताया था आपको कि कैसे कैसे हम वोकैब का पार्ट कैसे कैसे लेकर के चलेंगे, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि वोकैब में आपका वोकैब आपकी ट्रेडिशनल होती है, एक आपकी रूट वर्ड होती है, ठीक है ना। तो हम कभी कभी ट्रेडिशनल वर्ड ले लेंगे, कभी कभी आपके रूट वर्ड ले लेंगे, ठीक है ना। और कभी हफ्ते में एक आध क्लास आपकी अभी तो आपकी सैटरडे संडे आएगी, फिर नेक्स्ट वीक के बाद मैं आपको ऐसा करूँगा, आधे आधे घंटे में आप लोग रात को मेरे साथ लाइव जुड़ जाना, 10 से 11 या 11 से 12, जब भी आपका टाइम लगे, या डे में, कोई बात नहीं, डे में रख लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको कभी कभी मैं इडियम फ्रेज आपको करा दूंगा, फ्रेजल वर्ब करा दूंगा, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठा लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी चल रहा नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार या तो रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि हमारी कल की क्लास जो थी वोकैब की, वो फर्स्ट क्लास थी, और पहली क्लास में बातें होंगी तो सिर्फ प्यार भरी बातें होंगी, नफरत की बातें नहीं होंगी। इस वजह से मैंने आपका जो पहला रूट वर्ड लिया था वो मैंने लिया था लव के लिए, लाइक के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। और आज मैं बात करता हूँ, हमारी वोकैब की क्लास कौन सी है? 2 है, वोकैब नंबर 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। वोकैब नंबर 2। बीच बीच में मार्कर ना बीच बीच में छोड़ देता है मार्कर। चलो, वोकैब नंबर 2। और हमारा इसमें रूट वर्ड कौन सा चल रहा था, बताओ मुझे। रूट वर्ड चल रहे थे आपके कौन से? फिलो, कमेंट करो सारे, जल्दी टाइप करो। फिलो, फिल और फाइल। और इनका इनका जो मीनिंग होता है वो मैंने सभी को कराया था। क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी लोग। तब तक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर। क्या होता है? लव, लाइक बोलो, अट्रैक्शन बोलो, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? जो भी स्टूडेंट हो, जितने भी लोग आप लोग लाइव हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को, ये वोकैब नंबर 2 है। वोकैब नंबर 1 जरूर देख लेना। ये मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग क्लास 1 ने देखी तो 2 समझ में नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वोकैब को आप जहाँ से देखोगे आपके वोकैब वहीं से समझ आ जाएगी। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंग्लिश के कि आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वोकैब की क्लास को आप जहाँ से देखोगे वहीं से समझ आने लग जाएगी, क्योंकि हर क्लास में नए नए वर्ड आएंगे, तो नए वर्ड के लिए कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, बस आप लोग सीखते हैं। और अच्छा बेहतर या किसी के याद भी हो तो वो रिवाइज कर लेता है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक हमारे ना 10th वर्ड हो चुके थे, 10 हो चुके थे ना, ठीक है। चलो, जो भी हो गए हों, आप वोकैब नंबर 2 करके क्लास करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास का हमारा पहला वर्ड कौन सा होगा ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास का पहला वर्ड हम लेकर के चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये आपका रूट वर्ड है। ये क्या है? ये आपके रूट वर्ड है। चलो, पहला हम लेते हैं फिलोम्यूज।
बताओ, किसी ने पढ़ा हो तो मेरे को कमेंट करे, टाइप करे, और जिसने भी नहीं पढ़ा हो वो भी टाइप करे, क्योंकि आप टाइप करेंगे, टाइप करने में आपको हैबिट बन जाएगी और आप मिसस्पेल्ड करना भी बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको करेक्ट स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आप जब वर्ड को लिखेंगे तो आप बिल्कुल भी स्पेलिंग एरर नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही यहाँ वर्ड छपे ऐसे ही तुरंत कमेंट में छाप दो, तुरंत टाइप कर दो कमेंट में, दमादम झैड पैड बोलते हैं ना लोग बाग, झैड पैड इंग्लिश हिंदी में, तो आप तुरंत टाइप कर दो कमेंट में, छाप दो तुरंत वर्ड को। ठीक है, फिलो म्यूज। अब मुझे बताओ मैंने क्या वर्ड लिखा, फिलो म्यूज, फिलो म्यूज, बताओ उसका क्या मतलब हो सकता है, बताओ। अब जो जो मैंने बताया है, क्या मैंने बताया है, ये जो क्या है फिलो, इसको हम डिवाइड करके लिखते हैं कैसे, फिलो प्लस म्यूज, म्यूज। इसका तो आपको पता है क्या है, लव है, क्या है, लव है, ये लिखा ना, ये लव है। ठीक, और इसका मैं बता देता हूं क्या होगा, इसका आपका क्या रहने वाला है, इसका मतलब होता है म्यूजिक से। अरे बंधुओं समझो, म्यूजिक से, आर्ट से, आर्ट, या आप सॉन्ग ले लो, सॉन्ग, सॉन्ग से, या ठीक है ना, सॉन्ग से। बताओ, लिटरेचर, हाँ लिटरेचर ले लो आप, लिटरेचर भी है, तो क्या इसकी मैं इसका मैं डेफिनेशन क्या बना दूंगा, वन हु लव्स म्यूजिक, क्या होता है, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर और सॉन्ग्स। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, इधर दिख रहा है ना जब मैं खड़ा रहता हूँ इधर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, अब ठीक है आपके लिए, है ना, अब ठीक है आपको। क्या मैंने क्या बताया, फिलो म्यूज, फिलो म्यूज, फिलो मीन्स लव और म्यूज मीन्स म्यूजिक, आर्ट, सॉन्ग या लिटरेचर बोल दो, और वन हु लव्स म्यूजिक। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है, बस आप साथ साथ कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को। और मैं आपके लिए काम कर लेता हूँ, मैं आपको ऐसा भी बता दूँ कि कौन सा वर्ड नाउन होगा, कौन सा इनकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँगा। अगर मैं फिलोम्यूज की बात करूँ तो ये क्या है, ये आपका नाउन होती है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होती है, नाउन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जो मैं आपको बताऊँगा। बताऊँगा क्या मतलब, आप चाहो तो नेक्स्ट वर्ड ना भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नाउन है फिलोम्यूज, और इस फिलोम्यूज का एक एडजेक्टिव भी होता है। कैसे, मैं लिखता हूं कैसे, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहारमोनिक, थोड़ा डिफरेंस, चलो नंबर 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा मैंने, फिलहारमोनिक। बताओ क्या लिखा मैंने, इसको टाइप करो कमेंट में, छाप दो तुरंत, फिलहारमोनिक। ठीक है, और ये अपने आप में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब भी क्या होता है, वन हु लव्स म्यूजिक या डिवोटेड टू म्यूजिक। इसको आप बोल देते हैं वन हु लव्स म्यूजिक, या इसको आप एक नेक्स्ट नाम भी दे सकते हैं, क्या, डिवोटेड टू म्यूजिक। जिसको म्यूजिक पसंद हो, म्यूजिक से लगाव हो, म्यूजिक से अट्रैक्शन हो, ठीक है ना, उसको हम बोल देते हैं फिलहारमोनिक। साइड हूँ, फिलहारमोनिक। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ
कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ फिर। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेता हूँ। आपको नोट करने का टाइम दूंगा, दिक्कत टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका होता है कौन सा? हेलियोफाइल। हेलियोफाइल। जैसे ही वर्ड बोर्ड पे लिखे ऐसे ही कमेंट में छाप दो, तुरंत टाइप करो, तुरंत, फास्ट। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? मैंने क्या लिखा? हेलियोफाइल। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखता हूँ कैसे, जो ये हेलियो है और ये फाइल है, इसको तो, इस फाइल का तो आपको पता ही है, फाइल मीन्स क्या है? लव। और जो ये हिलियो है, हिलियो, ये आपका बनता है किससे? इसका रूट वर्ड होता है हेलियोज। हेलियोज बोलो या हिलियोज बोलो। और इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इसका मीनिंग निकल के आएगा आपका सनलाइट। क्या आएगा? सनलाइट। बताओ, देखो मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा हेलियोस का मतलब है सनलाइट। सनलाइट क्या मतलब है? सनलाइट। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिख दूँ? वन हु लव्स वन हु लव्स, या आप इसको बोल सकते हैं अट्रैक्शन। वन हु लव्स सनलाइट। या आप चाहो तो इसको ये भी बोल सकते हो। आपको होता है ना, सनलाइट से कोई कोई अट्रैक्ट करता है अपने आप की, भाई मुझे सनलाइट अच्छी लगती है, अट्रैक्शन है, ठीक है ना। वन हु लव्स या वन हु अट्रैक्शन सनलाइट। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत किसी को? जल्दी कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्ड कराने वाला हूँ। ये स्लाइड है, इसमें 3 वर्ड हैं, तीनों वर्ड आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। ओके, चलो इतना टाइम बहुत है। अपना फोर्थ वर्ड कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं। फोर्थ वर्ड हम लेंगे फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। बताओ, और ये वर्ड कमेंट में छप जाना चाहिए। ये वर्ड कमेंट में छप जाना चाहिए। इसको आप टाइप करो ताकि आपको हैबिट बने टाइप करने की, आपको आप बिल्कुल मिसस्पेल्ड करना भूल जाएं। बिल्कुल ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो जी, फिलो सभी लोगों को मालूम है, क्या है मालूम? फिलो मीन्स लाओ। मैं बार बार किस लिए लिखता हूं? ताकि आप भी बार बार लिखें और आपको ये वर्ड अच्छे से दिमाग में, माइंड में सेट हो जाए, माइंड में, दिमाग में बैठ जाए वर्ड, ठीक है। और मेरे को शौक नहीं है, मुझे तो पता ही है, आप लोगों की हैबिट बनाना चाहता हूँ ताकि आप बार बार लिखें और आपको ये रूट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉजी की। लॉजी, लॉजी मीन्स होता है आपका क्या? वर्ड। वर्ड्स बोलो या आप टेक्स्ट बोलो या आप रिकॉर्ड बोलो, जो भी आप बोलो, आप रिकॉर्ड्स बोलो, ठीक है। वर्ड्स, टेक्स्ट या रिकॉर्ड। बताओ कोई दिक्कत किसी को?
आंखों में पेन हो रहा है, आंखों में। ठीक है, याद रखेंगे। लॉजिक का रूट वर्ड, लॉजिक एक रूट वर्ड है, मीन्स क्या निकल के आया? वर्ड, टेक्स्ट, रिकॉर्ड। ठीक है ना, दस्तावेज, जिन्हें बोलते हैं रिकॉर्ड, दस्तावेज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वन हु लव्स वर्ड्स या टेक्स्ट या रिकॉर्ड। बताओ, कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, मैंने क्या बताया? फिलोलॉजी। आप भी बोलेंगे फिलोलॉजी। फिलोलॉजी, फिलो मीन्स लव, लॉजी मीन्स वर्ड, टेक्स्ट, रिकॉर्ड। वन हु लव्स वर्ड, टेक्स्ट और रिकॉर्ड। अब आप बोलेंगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोगों ने बोला बहुत अच्छे। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो। और एक बात और, हाँ ठीक है, मैं आपको ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। एक इसका एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव कैसे होता है वो आप देखेंगे। एडजेक्टिव होता है ऐसे, फिलोलॉजिस्ट। फिलोजिस्ट हो गया ये तो। फिलोलॉजिस्ट, ये होता था है इसका फिलोलॉजिस्ट। ये क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया? फिलोलॉजिस्ट। याद रखेंगे सभी को। इसको आप चाहो तो 5 नंबर मार्क दे लो। फिलोलॉजिस्ट ये सेम है, इसका मीनिंग यही निकल के आता है। ठीक है, सेम मीनिंग फिलोलॉजी वाला। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? बढ़ू आगे, चलो 6 नंबर अपना। 6 नंबर हमारा क्या रहने वाला है? 6 नंबर देख लेते हैं। इसको उठाते हैं ऊपर, फिर आराम से आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक हो, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? फिलोमैथ। फिलोमैथ, बताओ। ये वर्ड कमेंट में छप जाना चाहिए। जैसे ही इधर छपे आप कमेंट में छाप दो। समझे? आप कमेंट में छाप दो। बताओ, ठीक है भाई। मैं आपको वर्ड एक से एक बढ़िया वर्ड दिया हूँ जो कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और आप लोग कमेंट में भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप लोगों का क्या होगा रे? कैसे करोगे? कैसे एग्जाम निकालोगे? बताओ, बताओ मुझे, कैसे एग्जाम निकलेगा रे? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कैसे? बताओ। चलो, फिलो, फिलो मीन्स आपको पता है, फिलो मीन्स लव है। लव, फिलो मीन्स लव। ठीक है, अब आपका बचा कौन सा? मैथ। मैथ, मैथ का बताओ। अगर आप लॉजिक लगा सको तो लगाओ, लॉजिक लगा सको तो लगाओ। लगाया लॉजिक? चलो मैं ही बता देता हूँ क्या। मैथ मतलब होता है क्या? टू लर्न, टू लर्न। ठीक है, चलो अब मैं इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी, आप ध्यान से देखेंगे। वन हु लव्स, वन हु लव्स टू लर्न या लर्निंग, टू लर्न या लर्निंग। बोलो,
टू लर्न या लर्निंग। लर्निंग, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ मैंने क्या बताया? फिलो मैथ, फिलो मीन्स लव, मैथ मीन्स, मैथ का जो मैथ जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है क्या? टू लर्न, याद करना, चीज़ों को याद करना, लर्न करना। तो क्या निकल के आया? वन हु लव्स टू लर्न और लर्निंग, ठीक है। अब आप बोलेंगे ओके, बहुत अच्छे। चलो अब अपना नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। आपको मैं ये स्लाइड दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। बताओ जल्दी। फिर अपना नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कौन सा रहने वाला है, ठीक है। चलो इतना टाइम बहुत है। 6 वर्ड हो चुके, 6 हुए, कितने हुए हैं? हाँ 6 हो चुके आपके, ठीक है। 7th वर्ड लेकर के चलते हैं। 7th वर्ड कौन सा रहने वाला है? फिलेंडर। क्या बोलेंगे? फिलेंडर, फिलेंडर, PHILANDER, फिलेंडर। बताओ क्या लिखा मैंने? जल्दी कमेंट में छाप दो, इसे टाइप कर दो दमादम फास्ट। फिलेंडर, बताओ फिलेंडर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, किन के लिए? वे लोग, जब मैं बताऊंगा अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये वर्ड आजकल जो आजकल की जो जनरेशन है ना, उनके लिए ये वर्ड है। अब आप समझ जाएंगे किन के लिए वर्ड है। जो आजकल की जो जनरेशन है ना, और वे लोग नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनके लिए है ये वर्ड। अब सोच लो क्या होगा। आप कहाँ नेगेटिव चीज़ों में पड़ते हैं? आपके लिए वर्ड पेश है, वर्ड पेश करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलो बताऊँ इसका क्या मतलब है, या आप लोग कुछ सेंस लगा रहे हो? लगाओ 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 लगाओ, सेंस लगाओ भाई। फिल का तो आपको पता है, फिल लाओ। और एंडरर बोलो या अंडरर बोलो, इसका मतलब क्या? चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या रहने वाला है। बता दूँ? मैं बता देता हूँ। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या होगी? नाउन होगी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? ए मेल फ्लर्ट, ए मेल फ्लर्ट, समझे? ए मेल फ्लर्ट, क्या समझे? ए मेल फ्लर्ट, फ्लर्ट करना किसी के साथ। बताओ अरे बंधु, समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? हैं? नाइंसाफ़ी हो गई है मेलों के लिए, जो मेल के लिए तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। फ्लर्ट तो फीमेल भी करते होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका मीनिंग क्या निकलेगा पूरा। मोर देन वन रिलेशनशिप, मोर देन वन रिलेशनशिप विदाउट एनी
विदाउट एनी इमोशंस। अरे क्या, विदाउट एनी इमोशंस। बताओ। मोर देन वन रिलेशनशिप विदाउट एनी इमोशंस। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? फिलेंडर, ये तो वर्ड सबको याद हो रहने वाला है। ये तो मैं लिख के देता हूँ, ये वर्ड तो सबको याद रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ड ने तो नस पकड़ ली कुछ लोगों की, गंदे विचार बना दिए इस वर्ड ने तो। क्या, ए मेल फ्लर्ट और मोर देन वन रिलेशनशिप विदाउट एनी इमोशंस। बताओ, जो लोग समझ रहे हैं बताओ, वो लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? बताओ, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताओ करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, बताओ। बढ़ूं अगले वर्ड पे? चलो, अगला वर्ड लेते हैं अपना, कौन सा? फिलोडेमिक। फिलोडेमिक। बताओ, फिलोडेमिक। समझे बंधु? अरे बताओ, कमेंट करो जल्दी, जो मैंने वर्ड लिखा है इसको कमेंट में छाप दो, कमेंट में छाप दो जल्दी से, फास्ट फास्ट करके। क्या लिखा मैंने? फिलोडेमिक। ठीक है, इसके बाद इसको मैं डिवाइड करके बताता हूं कैसे कैसे। फिलो आप समझ चुके, फिलो मीन्स क्या? लव। और ये बचा आपका, क्या बचा? डेमिक। और ये डेमिक कहां से आया है? डेमिक आया है डेमोज से। डेमो, डेमोज, डेमो, डेमो। ये क्या है? ये एक रूट वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? प्यूपल। क्या होता है? प्यूपल। समझे मैंने क्या लिखा? देखो इधर साइड में, फिलोडेमिक। फिलो मीन्स लव, और डेमिक, डेमिक कहां से आया? डेमोज या डेमो। डेमो, एक रूट वर्ड है डेमोस, और डेमोस से क्या बना? प्यूपल। डेमो का मीनिंग होता है क्या? प्यूपल। इसलिए मैं आगे क्या लिख दूं? बताओ क्या लिख दूं? वन हु लव्स प्यूपल। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? मुझे बताओ। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? चलो अगला वर्ड ले लेते हैं, फिलो। हाँ, अगला वर्ड ले लेते हैं, क्या आने वाला है? नेक्स्ट वर्ड आपका लेता हूं, फिलोडोक्स। हाँ, ये बढ़िया अच्छा वर्ड है, फिलोडोक्स। डॉक्स, हाँ ठीक है, फिलोडोक्स, इसको लेते हैं। फिलोडोक्स। इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्स अपने आप में एक सेपरेट वर्ड भी होता है, डॉक्स, जो कि काम करता है किसका? वर्ब का। ठीक है, हाँ, जो कि काम किसका करता है? वर्ब का। ठीक है, चलो
मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो ये फिलो है, फिलो मीन्स, फिलो का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, फिलो मीन्स लव। और जो ये डॉक्स वर्ड आया है, डॉक्स, डॉक्स, इसको समझेंगे ध्यान से। डॉक्स, डॉक्स मतलब होता है ओपिनियन, ओपिनियन या आइडिया, ओपिनियन या आइडिया, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि ये डॉक्स, डॉक्स अपने आप में एक वर्ब भी होती है, और वर्ब कैसे यूज होती है मैं आपको बताऊंगा। आप ये बताओ कि आप ये समझे नहीं समझे। फिलो मीन्स लव, फिलो मीन्स लव, और डॉक्स जो है, डॉक्स मीन्स ओपिनियन और आइडिया। तो उसके बारे में मैं आपसे क्या लिख दूंगा इधर, मैं क्या लिख दूंगा, वन हु लव्स ओपिनियन या डॉग, ओपिनियन या आइडियाज, या कुछ और लिखूंगा, बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ठीक है, चलो मैं, तो आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करते आप लोग। वन हु, वन हु लव्स, किससे, ओपिनियन, वन हु लव्स ओपिनियन या आइडिया, ही हिमसेल्फ होल्ड्स। बताओ आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, जो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्या हो गया इसमें, वन हु लव्स द ओपिनियंस, ओपिनियन कौन, ओपिनियंस ही हिमसेल्फ होल्ड। ही हिमसेल्फ होल्ड्स, जो अपने होल्ड, अपने जो हिमसेल्फ, स्वयं के जो ओपिनियंस हैं उनसे लव, उनसे प्यार करता हो, ठीक है। बताओ, और एक और बताता हूं मैं आपको कैसा। एक डॉग्स का मीनिंग और निकल के आता है, क्या, वंस इंफॉर्मेशन, वंस इंफॉर्मेशन, वंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप लोग इसको उतारो, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी आपका मन करे। फिर ये आ नहीं रहा इसमें, चलो 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 चलो, ये इतना इतना इतना, ठीक है। ये पता है फिलेंडर मेल फ्लर्ट है, ठीक है। और अभी डॉग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में, डॉग्स वर्ब का काम कैसे करेगी, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, या जो आपका मन करे जल्दी करो, ठीक है। हो गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको डॉग्स के बारे में बताता हूँ। डॉग्स, डॉग्स आपका अपने आप में ये एक वर्ब का काम, वर्ब भी होती है। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इसका आता है पब्लिश, समझेंगे, पब्लिश प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पब्लिश प्राइवेट इंफॉर्मेशन विदाउट, कैसे, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, ठीक है। आपने सुना जो होते हैं हैकर, हैकर किसी की भी पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी को प्राइवेट इंफॉर्मेशन को हैक करके पब्लिक में रख देते हैं, तो वहीं पे ये आपकी वर्ब डॉग्स जो है यूज होती है, ठीक है। चलो आज के वर्ड आपको समझ में आ गए सारे, जितने भी वर्ड मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मंडे को अपनी इंग्लिश की क्लास में, जो आपको 8 बजे होगी, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट।